આપણે ત્યાં સંત પધાર્યા છે અને એમની ઉપસ્થિતિમાં આપણે ઘણું બધું શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. એના ભાગરૂપે આજે આપણે સત્સંગ કઈ રીતે કરવાનું છે એની પ્રેક્ટિસ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો એ પ્રેક્ટિસના ભાગરૂપે હું આપની વચ્ચે આજે ઉપસ્થિત છું. એક હરિજસ જ્ઞાન કરીને આગળ આપણે જોઈશું જ્ઞાનના ભાગમાં. केवल राम रटे मन मेरा, केवल राम रटे मन मेरा. जो तेरा पाप कर्म कट जावे, बोलो. जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मीठे जन्म युग फेरा. केवल राम रटे मन में. मन प्रत्येक साच बिन आया, कारज सरे न कोई. कोट उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर होई. केवल राम रटे मन मेरा. तीरथ कोट धाम बिन लेखे, जीग निन्यानो किया. शिवरण साचनाव बिन लहसे, सुख करती नहीं दिया. केवल राम रटे मन मेरा. जत सत त्याग तप हर क्रिया, भरत पास कर रोजा. सासा भजन साच बिन आया, तन मन किनिय न खोजिया. केवल राम रटे मन मेरा. वाणी वेद चार कंठरिया, अर्थ करे बहु भारी. एक नाव बिना पछता क्या, गया जन्म सोहारी. केवल राम रटे मन मेरा. तीरथ कोट धाम किन सारा, नाव साच को किया. के सुख राम भटक पच समझो, भावे घर माई किया. केवल राम रटे मन मेरा. केवल राम रटे मन मेरा. बहुत बढ़िया. આજે હરિદાસ પદ આપણે જોયું કે કેવલ રામ રટે मन मेरा. પણ કેમ કેમ આજે આપણું મન છે એ રામનું નામ રટે છે. તો આપણે જોઈશું કે ભક્તિ આજે જે આપણો વિષય છે એ આપણે જોઈશું ભક્તિ. हमें हिंदी में बोलना है, मैं भूल गया था, गुजराती में बोलना है. तो आज का जो हमारा विषय है वो है भक्ति. वाह. वो उसके साथ उसका भेद, उसके बारे में भी हम देखेंगे. अपना जो मनुष्य अवतार हमको मिला है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है, वो हमें जानना चाहिए.
ये सृष्टि में, ये जगत में ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिनको पता है कि हमारा मनुष्य देह जो हमको दिया है परमात्मा ने, उसका उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है, और वो कैसे हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये भक्ति कितने प्रकार की है, कौन सी भक्ति है, वाह। और कौन सी भक्ति से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भक्तियां है ये 3 प्रकार की है। ये देखने के लिए हम सृष्टि रचना का सहारा लेंगे। वाह, बढ़िया। ये जो एक पद है, ये पद का नाम है सत्स्वरूप पद। सत्स्वरूप पद यानी कि देश, ये सबका देश है। ये पद के अंदर एक और पद है, उसका नाम है ओंकार पद। ओंकार पद, ओंकार पद। और ये जो ओंकार पद है, इसी पद में एक और पद है, वो है जीव ब्रह्म पद। जीव ब्रह्म पद। और ये जो ओंकार है, उसके अंदर एक और पद है, वो है माया पद। यह है ब्रह्मा जी का देश, सतलोक, जिसको हम बोलते हैं सतलोक, ब्रह्मा जी का। विष्णु का बैकुंठ, और शिव जी का कैलाश। शक्ति का शक्ति लोक, यह है यमपुरी। 21 स्वर्ग है, वहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, 70 रूप। यह है पृथ्वीलोक, यह पृथ्वीलोक, और उसके नीचे ये जो पूरा है वो है पाताल लोक। ये पाताल लोक। अब हमें देखना ये है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति या ये देवी देवताओं है, तो उनकी भक्ति से हमें क्या मिलता है, और हमारा जो उद्देश्य है, हमको जो परमात्मा ने मनुष्य देह दिया हुआ है। वैसे तो मनुष्य देह बहुत कीमती है, लेकिन ये जो हमारा सतगुरु है वो हमको बता रहे हैं कि हमारा जो ये मनुष्य देह 5 लाख अबज वक्त हमने मनुष्य देह लिया है, मिला है। मनुष्य देह मिला है, फिर भी हमारा कार्य नहीं हुआ। तो ये कार्य हमारा क्यों नहीं हुआ? अगर मात्र मनुष्य देह मिलने से, मनुष्य देह लेने से ही हमारा कार्य हो सकता है, तो हमारा कार्य हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो हमने 5 लाख अबज बार मनुष्य देह मिला, फिर भी हमारा कार्य नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें जो भक्ति करना था, और ये भक्ति जो भेद पूर्वक करना चाहिए था, वो नहीं किया। इसलिए 5 लाख अबज बार हमने जन्म
लेने के बाद भी हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हमने अब तक कौन सी भक्ति की। कोई भी भक्ति गलत नहीं है, सभी भक्ति अपनी जगह पे सही है। वाह वाह। क्योंकि किसको क्या चाहिए, हर एक इंसान, हर एक मनुष्य का जो उद्देश्य है भक्ति का वो अलग अलग होता है। हमको ऐसे भी मनुष्य मिलेंगे कि हमको अमर लोग नहीं चाहिए, हम तो माया में ही रहने चाहते हैं, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। हाँ, उनको वही भक्ति चाहिए। अगर वो भेद पूर्वक भी करेगा ना सत्स्वरूप की भक्ति, लेकिन वो माया में नहीं रह पाएगा, तो ये भक्ति नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हाँ, तो हमको ये जानना है कि कौन सी भक्ति में हमको क्या मिलता है और हमें कहाँ जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो परमात्मा ने हमको जो दिया है, ये मनुष्य देह, उनका मात्र एक उद्देश्य है कि सुख के देश में जाना है, आत्म कल्याण करना है। अब जब हम आत्म कल्याण की बात करते हैं तो आत्म कल्याण किसे कहते हैं? आत्म कल्याण किसे कहते हैं? हम, ये शरीर जो है वो हम नहीं है। ऐसे शरीर तो हम कपड़ों से ज्यादा बदल डाले हैं, कपड़ों से ज्यादा। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो हम है, शरीर हम नहीं है। ये जो आत्मा है ये अमर और अविनाशी है। लेकिन हमारा जो आयुष्य है, ये जो आत्मा है उसको जो शरीर मिला है, उनका आयुष्य कितना है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 110 साल, 115 साल, इससे ज्यादा आयुष्य नहीं है। तो आत्मा अगर अमर है, अविनाशी है, उसको कभी भी नाश नहीं होता है। तो ये आत्मा का डिमांड जो है वो ये है कि मैं अमर और अविनाशी हूँ, तो मुझे ये जो काया है, तन है, ये जो हमारा शरीर है, वो भी अमर और अविनाशी चाहिए। ये 100 साल में पूरा होने वाला ये शरीर, तन मुझे नहीं चाहिए। ये जो सुख है, शांति है, आनंद है, वो भी अमर और अविनाशी चाहिए। यहाँ हम अभी मृत्यु लोक में है, बैठे हुए हैं। इधर मृत्यु लोक में हम बैठे हैं। ये मृत्यु लोक की बात आई तो मृत्यु लोक कहाँ से कहाँ तक है वो भी जान लेना चाहिए। हम इतना ही मानते हैं, जानते हैं कि ये जो पृथ्वी लोक है वही मृत्यु लोक है, ऐसा नहीं है। ये जो महातत्व है, महातत्व के नीचे जो है ये पूरा मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में कोई भी अमर अविनाशी नहीं है। सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन मरना ही पड़ेगा, शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये मृत्यु लोक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, ये 33 करोड़ देवी देवता है, ये सब मृत्यु लोक में ही है। और मृत्यु लोक में ये पृथ्वी लोक है। इसीलिए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति सबका आयुष्य है। ये जो 4 युग है, 4 युग का सर्वारा जितना आयु है 4 युग का, वो 43,20,000 साल है। इतना 4 युग का आयुष्य है। और ये 43,20,000 गुना ये 76 करते हैं तो एक इंद्र का आयुष्य आता है, इंद्र राजा का। और उसमें जो आता है उनका गुना 77 करते हैं तो ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है, ब्रह्मा जी का। और गुना 2 करते हैं तो पूरा दिन हो जाएगा, गुना 30 करते हैं तो महीना हो जाएगा, गुना 12 करते हैं तो साल हो जाएगा। ऐसे 100 साल का आयुष्य है।
ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का। तो उनका सबका आयुष्य है। अभी हम सत्संग करने अगर बाहर भी जाते हैं, अगर बोलते हैं, तो बहुत से लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये तो अमर अविनाशी ही है। लेकिन उनको पता नहीं है कि महातत्व के नीचे जो भी है वो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में कोई भी अमर नहीं है, सबको एक दिन तो जाना ही जाना है। ऐसे 12,000 ब्रह्मा जाएगा तो एक शिव जी जाएगा, ये गुना 12,000 गुना 10,000 करते हैं तो एक महाप्रलय होता है। तो ऐसे ये सभी देवी देवताओं का आयुष्य है। अब हम बात कर रहे थे आत्मा कल्याण की। आत्मा कल्याण किसे कहते हैं? तो ये जो आत्मा है अमर और अविनाशी आत्मा है, और ये अमर अविनाशी आत्मा को अगर अमर शरीर मिलता है, अमर आनंद, शांति और आनंद मिलता है, तो ये आत्मा कल्याण हुआ ऐसा हम मान सकते हैं। अभी आत्मा कल्याण करने के लिए अगर अमर शरीर प्राप्त करना है तो कौन सी भक्ति हम करेंगे कि जिससे हमारा आत्मा का कल्याण होगा? तो ये जो भक्ति है वो 3 प्रकार की है। एक भक्ति है वो है साकारी भक्ति। साकारी भक्ति, साकारी यानी कि जिसका आकार है, जिसकी हम भक्ति करते हैं उनका आकार है, उसको सगुण भक्ति भी बोलते हैं। सगुण भक्ति। अभी अगर हम सगुण भक्ति, सगुण मतलब गुण, जैसे ये जो शक्ति है उनका जो शक्ति आई तो वो 3 गुण लेके आई थी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो ये जो गुण है, ये गुणों वाले मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और 33 करोड़ जो देवी देवता वो है, उनकी जो भक्ति है उसको हम साकारी भक्ति या सगुण भक्ति मानते हैं। तो ये भक्ति करने से हमको फल तो मिलता है, जैसे जप तप सत व्रत उपवास, तीर्थ स्थानों में जाना, ये जो सब है वो साकारी भक्ति में आता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और ये देवी देवताओं की भक्ति है। तो हम जिसके एक एग्जांपल लेते हैं, हम अगर शिव जी की भक्ति करते हैं, बहुत नीति नियम से करना पड़ता है, और ऐसी अगर भक्ति हमने की तो हम पुण्य प्राप्त करते हैं। भक्ति करके पुण्य प्राप्त करते हैं। अगर हमने इतनी सारी पुण्य इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे पुण्य हमको मिल गए, और ये जो शिव जी है ये हम पर प्रसन्न हो गए। जैसे हम देखते हैं सीरियल वगैरह में, वो ठग से आके खड़ा हो जाता है, बेटा मांगो क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे पर। वैसे अगर वैसी भक्ति हमने कर ली तो ये शिव जी हमको ये अपने देश में लेके जा सकते हैं। और अगर वहां हम गए तो वहां जो ये पुण्य है, ये पुण्य धीरे धीरे उसका समाप्त होंगे। जैसे हम पैसे का खर्चा करते हैं ना, वैसे पुण्य भी एक खर्च होता है। जैसे जैसे दिन जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो पुण्य है वो खत्म हो जाएंगे। अभी हम जब भक्ति करते हैं, ये साकारी भक्ति, तो पुण्य तो हमको मिलता है, पुण्य तो हमको मिलता है, लेकिन साथ में पाप भी मिलता है। जाने अनजाने में हमको ये पाप और पुण्य और पाप दोनों मिलते हैं। यहाँ पर जाके हमने पुण्य तो भुगत लिए, लेकिन ये जो पाप है वो भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ेगा।
ये नरक में जाके जब ये पाप हम भुगत लेते हैं तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं, अब तक जो हमने भजन भी गाया उसमें यही गाया कि 84 नो फेरो तो नहीं रे मटे। ये 84 लाख का जो फेरा है वो टलने वाला नहीं है कभी भी। ऐसे ही भजन गाए हैं, हमको पता ही है कि वो टलने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक जो हमने भक्ति किया वो ये साकारी भक्ति ही किया है, सगुण भक्ति ही की है। तो ये भक्ति में ये लख 84 का फेरा आवागमन ये मिटने वाला नहीं है। तो अब तक हमने वही गाया है। तो ये पाप भुगतने के बाद 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। ये 84 लाख खत्म करते ये 43,20,000 साल लगेंगे, यानी कि 4 युग का टोटल सरवार जो होता है। मतलब अभी कलयुग चल रहा है, अभी हम कलयुग में सब हम बैठे हैं, तो वापस हमारा जन्म कब मिलेगा? हमको कलयुग में ही मिलेगा, क्योंकि 4 युग में हमको एक ही बार मनुष्य तन मिलता है। ये भुगतने के बाद हम जानते हैं कि 84 लाख में कौन कौन से जीव आते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ये सारे आते हैं। जितने भी पशु पंखी जो भी आते हैं उसमें, पेड़ पौधा सभी आते हैं। उनकी क्या व्यथा है, उनका क्या दुख है, कैसे वो लोग दुख भुगत रहे हैं, हम सब जानते ही हैं। तो ये भुगतने के बाद फिर से उसको मनुष्य अवतार मिलेगा। ये मनुष्य अवतार मिलने के बाद ये फिर से सगुण भक्ति करेगा अगर, तो वो पुण्य कमाएगा और साथ में पाप भी कमाएगा। तो ये पुण्य पाप ये जिसकी भक्ति करेगा उनके देश में जाएगा। देव देवताओं की भक्ति करेगा तो वो स्वर्गलोक में जाएगा। वहां पुण्य खत्म होते ही फिर से उसको पाप भुगतना पड़ेगा, फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। ये 84 लाख भुगतने के बाद फिर से मनुष्य अवतार मिलेगा। तो ये जो साइकिल है, सर्कल है, ये सर्कल से हम बाहर निकल ही नहीं सकते। इसलिए आज तक ये जो महाप्रलय है, ये जो लास्ट महाप्रलय है, उसके बाद 5 लाख अबज बार हमने जन्म लिया है, फिर भी हम यही है, क्योंकि ये जो सर्कल है उसमें से हम बाहर ही निकल नहीं सकते। इसलिए ये जो भक्ति है, जिसको माया में ही रहना है उसके लिए ठीक है। ये 84 में ये जो पाताल है उसके 7 भवन है, स्वर्ग के 7 भवन है, ये जो 14 भवन है, ये 3 ब्रह्म है इधर, ये पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, इधर ये महातत्व आएगा। अगर ये ब्रह्म में यहाँ भी यहाँ रहना है 3 लोक और 14 भवन और ये 3 ब्रह्म का 13 लोक, उसमें ही अगर उसको घूमना है तो ये साकारी भक्ति है, ये बरोबर है। लेकिन दुख भोगना किसी भी इंसान को मंजूर नहीं होता है, अपवाद रूप में निकलता है। जैसे ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद जो दुर्योधन है उसको ऐसे कीचड़ में, मतलब एक गंदगी में, उसको एक क्या बोलते हैं, ईयड़ बोलते हैं ना, वो जन्म मिला था। तो कृष्ण गया और एक धागा डाला कि ये धागे के साथ आप निकल आओ। तो वो कृष्ण को क्या जवाब दिया, नहीं मैं यहाँ ही उचित हूँ, तुम्हारे साथ में नहीं आने वाला। तो ऐसे भी रहते हैं। तो ये जो भक्ति है, अगर हमको सुखी होना है, आत्म कल्याण करना है, तो ये भक्ति हमारे लायक नहीं है। तो दूसरी कौन सी भक्ति है, अभी और भी मेरे पीछे भी है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। दूसरी जो भक्ति है वो है निराकार भक्ति। निराकार की भक्ति यानी निर्गुण भक्ति भी बोलते हैं उसको।
निर्गुण क्यों बोलते हैं? ये जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये उसमें नहीं है। सोहम, जाप, अजप्पा, यानी कि ये मोक्ष की भक्ति है, ये 3 ब्रह्म 13 लोक की भक्ति है। उसमें ये जो शाकाहारी जो देवी देवता हुए, शाकाहारी लोक के जो देवी देवता हुए, उनकी भक्ति नहीं है। तो ये भक्ति करके हम मोक्ष के देश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम शुरुआत में ये पार ब्रह्म है, जिसको जीव ब्रह्म भी कहते हैं, उस देश में ही रहते थे, यानी कि मोक्ष के देश में ही हम थे। तो अगर हम मोक्ष के देश में थे तो फिर यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी पृथ्वी लोक पे? मोक्ष में तो हम रहते थे। मोक्ष में क्या है कि वहां सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। और वो जो जीव है वो सुख लिए बिना उसको वो रह नहीं पाता है। जो आत्मा है, जीव है, उसको सुख ही सुख चाहिए। और यहाँ हमारे पास सूक्ष्म काया है, यहाँ शरीर नहीं है, शरीर के बिना हम सुख दुख भुगत नहीं सकते। और ये भक्ति करके, सोहम, जाप, जपा करके अगर हम ये लोक में वापस चले भी गए तो भी वापस फिर नीचे आएंगे, नीचे आने की कामना करेंगे, क्योंकि हमको सुख चाहिए। सुख के बिना तो हम रह ही नहीं पाते। तो वापस यहाँ आते हैं तो ये जो पूरा जो सर्कल है वो फिर से लागू हो जाता है हमको। तो ये सर्कल से बाहर ही नहीं जा पाते हम। इसलिए तो 5 लाख अबज बार हमने जन्म लिया, फिर भी हम यहाँ पे ही है। जो तीसरी भक्ति है वो है सत्स्वरूप की भक्ति। वाह। सत्स्वरूप, सत्स्वरूप की भक्ति, ये जो भक्ति है ये माया की भक्ति है, क्योंकि ये जो शक्ति है वही माया है। ये तीन गुण लेके आई, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और जो शक्ति ने ही उत्पत्ति किया ब्रह्मा विष्णु महेश, और माया की उत्पत्ति माया ही हो सकती है, सत्य नहीं हो सकता। तो मतलब ये जो है ये पूरी माया की भक्ति है। और ये जो माया है ये सुख का देश, जो ये सत्स्वरूप जो परमात्मा का देश है, सत्स्वरूप का जो देश है, वहां माया नहीं जा सकती है। अभी ये जो सत्स्वरूप की भक्ति है, सत की भक्ति है, तो हम यहाँ ये माया नगरी में ही रहते हैं। आँख से हम जो भी देखते हैं वो सब कुछ माया है, सब कुछ माया है। हमारे चारों ओर जो भी है वो माया ही माया है। जो नहीं दिखता है, हमारा आत्मा है, वो दिखता नहीं है, वही सत्य है। तो ये जो सत्स्वरूप की भक्ति यानी कि आत्मा की भक्ति, तो ये जो आत्मा की भक्ति है वो हमें किस तरह करनी चाहिए? ये जो भेद जो लिखा है, कोई भी भक्ति हम करेंगे भेद के बिना करेंगे तो हमारी भक्ति कामयाब नहीं होगी। उसका जो भेद है उसके भेद के मुताबिक ही करना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा ताला हो लोहे का, हम वो जो घन आता है उससे तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, नहीं टूटेगा। लेकिन इतनी सी चाबी लगा दिया ना तो वो इतना बड़ा ताला भी खुल जाएगा। तो ये भक्ति करना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम भेद से करते हैं तो इतनी बड़ी भक्ति भी हम आसानी से पार कर देंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो आसानी से हमको मिल जाएगा। जिसको भेद का पता नहीं है वो लोग हिमालय में बैठ के हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उसका ये जो भक्ति का उद्देश्य पार नहीं होता है। उनको भी परमात्मा का ही भक्ति करना है, परमात्मा को उसको वही चाहिए उनको, लेकिन उनके पास भेद नहीं है। इसलिए
अलग तरीके से वो लोग भक्ति करते हैं।